अलवरगेट थाना पुलिस पीड़ितों की नहीं कर रही सुनवाई, आरोपियों को संरक्षण देकर परिवादी पक्ष को नहीं दिया जा रहा न्याय। अलवरगेट थाना अंतर्गत ताला लगे मकान को जयपुर नंबर की वर्नाकार में आए 4 लड़के और एक युवती मकान का ताला तोड़कर जबरन डकैती डालने का प्रयास करते हैं। ये सारी घटना सामने रहने वाले पड़ोसी द्वारा मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली जाती है और उस घर के केयरटेकर चंद्रप्रदाई नगर निवासी नितिन और कांता को इसकी सूचना दी जाती है। नितिन और कांता अलवरगेट थाने पहुंचकर मामले में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं तो उल्टा आरोपी पक्ष पहले से ही थाने में पुलिस के साथ बैठा हुआ होता है, लेकिन परिवादी पक्ष की कोई सुनवाई नहीं होती। ऐसा आरोप लगाते हुए चंद्रप्रदाई नगर निवासी नितिन और कांता मिश्रा ने बताया कि उनकी ननद गुंजन विश्वकर्मा की शादी 8 साल पहले नागपुर में हुई थी। सितंबर 2020 में अपने पति को छोड़कर वह अपनी बच्ची को लेकर अजमेर भाग आई और अलवरगेट पर अपने पिता के घर आ गई। 1 महीने रहने के बाद बच्ची को अपने पियर छोड़कर अपने प्रेमी के साथ जयपुर भाग गई। जयपुर भागने से 2 दिन पहले गुंजन चंद्रप्रदाई नगर अपनी भाभी कांता और भाई नितिन के रिटायरमेंट में शामिल होने के लिए आई थी। इस बीच उसने घर वालों की अनुपस्थिति में जब घर पर नितिन अकेले थे तो उन्हें बच्ची को टॉफ़ी दिलाने भेजा और पीछे से 7 लाख रुपए के अलमारी में रखे जेवरात चुरा लिए और फरार हो गई। 15 नवंबर को उसकी गुमशुदगी अलवरगेट थाने में दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस द्वारा इसमें भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना ही गुमशुदगी प्रकरण में और ना ही चोरी प्रकरण में रामगंज थाना पुलिस ने। बावजूद इसके आज फिर गुंजन अपने साथ 4 लड़कों को लेकर अजमेर आई और अपने पिता के घर ताले तोड़कर डकैती डालने की कोशिश की, जिसकी शिकायत लेकर अलवरगेट थाने में पिछले 3 घंटे से बैठे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, जबकि पुलिस आरोपियों को संरक्षण दे रही है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। सर इसी तरह से कि मेरी ये ननद लगती है रिश्ते से, ये अपने ससुराल से भाग के आई। हमारी जानकारी में नहीं था कि ये ससुराल से हमारा नाम का बहाना लेके आई है कि हमारे घर में फंक्शन है, और वहाँ पे ये झूठ बोल के वहाँ से भी गहने चुरा के आई। ये हमारी जानकारी में तब आया जब ये घर छोड़ के यहाँ से भागी है। 13 अक्टूबर को ये रात के 2 बजे अपनी बच्ची को छोड़ के अपने घर के ताले तोड़ के घर से भाग चुकी है। ये हमें सुबह पता चला जब इसके माँ बाप ने हमें इन्फॉर्म किया कि अपने किसी के साथ ये भागी है। हमारी जानकारी में हमने 15 अक्टूबर को थाने में अलवरगेट में गुमशुदगी की रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट से हमें बाद में से ये पता चला है कि इसने वहाँ पे जयपुर में कोर्ट में इसने ये गवाही दी है कि मैं अपनी मर्ज़ी से अपने इस नाम के व्यक्ति, जो इसका गिरीश कटारा नाम बताया जा रहा है, मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं इसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में हूँ और कई सालों से हूँ। अपने पति को भी ये धोखा दे रही थी। हमारी जानकारी में ये सब नहीं था। अब पता चल रहा है हमारे घर से गहने चोरी हुए, वो इसने चुराए हैं। अपने ससुराल से जो गहने चोरी करके वो भी इसके पास है। अब ये दादागिरी ये दिखा रही है कि आप लोगों ने हमारे ऊपर कंप्लेन किया क्यों, कौन होते हो और किस तरीके से। ऊपर हमसे ये एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी किए जा रही है। मेरे पति और मेरे देवर के खिलाफ भी कंप्लेन कर रही है कि आप लोगों के ऊपर मैं कंप्लेन करूँगी। इस तरीके से ये हमको धमका रही है। कई बार इसने हमारे पे फ़ोन भी करवा दिया, अपने किसी बॉयफ्रेंड का नाम ले लेके हमको फ़ोन करवा दिए। कोई पुलिस वाला बन के कभी फ़ोन करता है, कभी कैसे धमकाता है कि कंप्लेन वापस लो, नहीं तो हम आप लोगों के छोड़ेंगे नहीं। और हमारे यहाँ पे भी कई लोगों ने एक बार इस तरीके से मेरे ससुर जी के ऊपर कातलाना हमला भी करवाया था। कुछ 2-3 लड़के आए थे जो उनको झीना झपटी करके इनको मारा पीटी करके भी गए, जिसकी भी हमने थाने में रिपोर्ट दी, पर वो कुछ भी नहीं हुआ, उस पर भी एक्शन। कौन से थाने में पकड़? हमारी रिपोर्ट एक तो अलवरगेट थाने में है, जिसमें गुमशुदगी की रिपोर्ट है, और आज जो इसने जिस तरीके से मकान का कब्जा किया है, कब्जा करने की, डकैती करने की, और न जाने वहाँ से हो सकता है वहाँ पे रखा सामान भी चोरी करने की नियति से आई हो कि मैं अपना सामान चुराऊँ। इस तरीके से हमें तो ऐसा लग रहा है कि वो सामान नियति की चोरी से आई हुई है अपने बॉयफ्रेंड के साथ में। जिस तरीके से उसने पीठ पीछे ताले टूटे हैं हमारे, जबकि निगरानी में हमें दिया गया था ये मकान कि आप लोग ना यहाँ पे, क्योंकि ताऊ ताई जी की तबीयत ख़राब रहती थी, इस वजह से वो लोग बेंगलोर गए थे अपने बच्चे के पास। अब उन्होंने हमें ये जिम्मेदारी थी कि आप कभी कभार जाके घर देखते हैं। अब हमारे पास पड़ोसियों ने फ़ोन किया, पड़ोसियों ने ताऊ जी को फ़ोन किया, ताऊ जी ने हमें बताया कि इस तरीके से हो रहा है और आप जाके एक बार घर के देख के आओ। हम तब से लेके थाने के बाहर बैठे हैं, 4 बजे हो गए, लेकिन हमें एक बार भी थाने वालों ने कोई बात नहीं कर रहे हैं ना हमसे। सिर्फ उन लोगों को बुला के अंदर बिठा के रखा है कि क्या बातचीत हो रही है, हमें कोई जानकारी नहीं। थाने
पहले भी चोरी रामगंज थाने में हमारी एक एफआईआर दी हुई है जो हमने अक्टूबर में ही दी थी उनको, चोरी की, सोना चोरी की, लेकिन उस पर भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक हम उस पर भी बैठे हुए हैं कि वो कब कार्रवाई करे, कब हमें इंसाफ मिले। तो क्या मानता है कि ऐसे पुलिस से फिर काम कार्रवाई नहीं हो रही तो फिर लोगों हमें का विश्वास हमें जो होता है? नहीं है ना विश्वास। अगर इतना होता तो इतने समय से जो लड़की नागपुर में चोरी करके आ गई, उसकी वहाँ से उसका ससुर नागपुर से आके इतनी सारी डिटेल उनको देके गया कि ये आप उसके वीडियोस देखिए, ये उसकी सारी एफआईआर की कॉपी देके गया है, सब कुछ देने के इतने एविडेंस दे दिए कि वो देखो इस तरीके से घोटाला करके गई है। उसने न जाने बैंक वहाँ पे जो लॉकर्स ने तोड़ा ना, जिससे लॉकर तोड़वाया, उसकी एविडेंस तक उनके पास है। लॉकर टूटने के सारे फोटोग्राफ्स हैं, लेकिन तो भी पुलिस एक्शन नहीं ले रही। मुझे समझ में नहीं आ रहा, नागपुर वाले पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन लिया, ना यहाँ से अलवर गेट थाना कुछ ले रहा है, ना हमारा रामगंज थाना ले रहा है। तो हम ऐसे अपराधियों का क्या करेंगे? तो आधे दिन अपराधी होते जाएंगे। इसका मतलब कि ये कि इन्होंने एक बार चोरी कर ली, इनको कोई डर नहीं बैठा, अब 3-3 हो गया केस, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी आम जन तो दुखी होएगा, और जो तेज है वो तो सबके ऊपर ही भारी पड़ेगा। इसका लगता तो यही है हमको। सर, मेरी कज़न सिस्टर गुंजन विश्वकर्मा जो कि नागपुर रहती है, उसका ससुराल नागपुर है, वहाँ से 2020 सितंबर के अंदर वहाँ से वो भाग के आई अपनी बच्ची को लेकर अलवा गेट अपने पिताजी के घर पर। तत्पश्चात 1 महीने बाद उसने अब वहाँ से भी अपनी बेटी को छोड़ के वहाँ पर वो अपने लवर के साथ जयपुर भाग गई। भागने से 2 दिन पहले वो हमारे घर पे चंद्रवरदाई नगर पापा के रिटायरमेंट में आई थी, जिसमें से वो 8 लाख के गहने चोरी करके गई मेरे मदर के। उसके बाद वो जयपुर भाग गई उस लड़के के साथ में। आज फिर वो वापस अजमेर आई अलवा गेट अपने पिताजी के घर पे, जहाँ 4 लड़कों के साथ में, जिसने वहाँ पे ताले तोड़े और वहाँ पे डकैती करने की कोशिश करी, जिसकी वीडियो हमारे पास है। इसके बाद हमने पुलिस में इन्फॉर्म किया, उसके बाद भी हमारे उसके ऊपर कोई एक्शन लिया नहीं गया, ना चोरी की वारदात के ऊपर ना यहाँ पर। और ये नागपुर से आई थी, वहाँ पर भी चोरी करके आई थी, वहाँ की पे भी रिपोर्ट दर्ज है, लेकिन वहाँ से भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तू मत बोल। अभी कोई एक्शन नहीं हो रहा। अभी हम थाने के बाहर खड़े हैं, 2 घंटे हो गए, लेकिन हम लोगों से नहीं मिलाया जा रहा। हमको बाहर निकाल दिया थाने से। वो कार में आए थे जो कार में आए हैं, जयपुर नंबर गाड़ी है, क्रेटा है, वर्ना है, होंडा वर्ना जो बाहर खड़ी है। ये 3 जने आए थे साथ में। थाने में कौन? सची थाने के अंदर भी गुंजन विश्वकर्मा, गुंजन कटारा जो उसका बॉयफ्रेंड है वो है। कब शादी हुई थी इनकी? इसकी शादी सर 8 साल पहले हुई थी, नागपुर में ही, गंजीपेट में। किससे? संदीप विश्वकर्मा। तो फिर उसको छोड़ के ही आ गई। अब क्या चाहते हो आप? जो चोरी करी है और ये वारदात करी है, हम पुलिस इसके ऊपर कार्यवाही हो, कानूनी कार्यवाही हो।